अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? बेटा एक मैसेज दे दें बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो भी ऑनलाइन आ जाए। बेटा बाकी स्टूडेंट्स को भी बुला लें, मैसेज दे दें कि आ जाए ऑनलाइन, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो रह गए हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अभी एक आपके एसक्यूएल के साथ एक तो मैंने आपकी जो है वो एग्ज़ाम्स के हवाले से डेट शीट शेयर की है। 11 मई को मंडे है, तो मंडे वाले दिन मेरा जो है वो पेपर होगा। इसी तरह से बाकी भी आप देख लीजिएगा, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसी डेज के अकॉर्डिंग जो है वो आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। और जो है थोड़ा सा पेपर के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं। वैसे तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक तो ये कि आपका जो है वो हम ओपन बुक पेपर ले लें या फिर जो है प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये 11 मई वाले दिन जो है उसी दिन सबका वाइवा होगा। और जो प्रोजेक्ट है, आप जिस तरह से नॉर्मली मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूँ, इसी तरह से आप जो है स्क्रीन शेयर करके जो है अपना प्रोजेक्ट और सारे टूल्स जो आपने डिज़ाइन किए होंगे वो मुझे और बाकी सारे जो आपकी क्लास फेलोज है, ताकि सारे एक साथ देख सकें। हर एक स्टूडेंट उस दिन बस आप कोशिश कीजिएगा कि एक पूरा वीक जो है नेट कनेक्शन और ये सब चीज़ें जो है वो आप देख लें अपने पास, ताकि नेट किसी का प्रॉब्लम ना कर रहा हो, क्योंकि एक ही टाइम है, उसी टाइम पे ही जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, हो सकता है बाकी टीचर्स जो है उन्होंने किसी ने प्रोजेक्ट आपको दिया हो या कोई एग्ज़ाम आपका ले रहे हो, तो इसलिए आपके पास नेट का होना ज़रूरी है। तो अब जो आपका प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट, वो आपका जो है उसी दिन ही होगा। उससे पहले अब आपने जो टूल्स कर लिए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड भी किया और मैंने साथ साथ में गाइड भी किया, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं जिन्होंने मुझे अभी तक कुछ भी सेंड नहीं किया था, उनके लिए अब थोड़ा सा मुश्किल काम ये है कि हो सकता है चले उनके पास नेट नहीं था, लेकिन अब फाइनल जो है एग्ज़ाम वाले दिन ये आपको दिखाना होगा। उसी दिन आपकी जो है प्रेजेंटेशन हम जूम पे ले लेंगे और आपने सारे टूल्स जो होंगे वो, और साथ साथ जो है आपने किस तरह से किया उसके ऊपर फिर आपका वाइवा हो जाएगा। आज जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मैगज़ीन, मैंने आपको बताया था कि जो एक हमारा एक टास्क था मैगज़ीन डिज़ाइन करना, वो रह गया था। नेक्स्ट हमारी क्लास है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इन डिज़ाइन मेरे पास तो है, आप लोगों के पास इन डिज़ाइन अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होती है या मार्केट ओपन होती है तो आप जो है उसको सॉफ्टवेयर को परचेज करके भी इंस्टॉल कर लें अपने पास। तो बड़ा इजी और सिंपल सॉफ्टवेयर है, लेकिन डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को जब आप कोई मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए तो फिर आपको पता हो कि वो डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके लिए जो टूल और सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो हम देख लेंगे आज जो है मैगज़ीन के हवाले से थोड़ा सा। लेकिन इन केस मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो सॉफ्टवेयर या टूल भी इतना मैटर नहीं करता। एट द एंड जो है वो अपने प्रोडक्ट वो डिज़ाइन होनी चाहिए, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि इन केस अगर आपके पास जो है एडोब डिज़ाइन नहीं भी है तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि इन डिज़ाइन के अंदर इसको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैगज़ीन को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और कमिंग क्लास में जो है फिर एक दफ़ा जो है वो बेसिक हम इन डिज़ाइन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो सके और देख सकें कि अगर आपको इन केस जो है एडोब इलस्ट्रेटर में मैगज़ीन डिज़ाइन करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। मैंने स्टार्ट में कुछ आपको मैगज़ीन्स दिखाए भी थे जो कि मैंने खुद भी एडोब इलस्ट्रेटर में किए। अब डिपेंड ये करता है कि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी कमांड है आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इशू आता है जिस तरह से अगर फोटोशॉप आपको आता है और आप चाहते हैं कि मैं फोटोशॉप के अंदर मैगज़ीन डिज़ाइन करूँ तो ये मुश्किल काम है। कर सकते हैं आप, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मैगज़ीन है वो 50 पेजेस का है तो इट्स मीन कि आपको 50 फाइल्स क्रिएट करनी होंगी। एडोब फोटोशॉप में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो इसको मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकें, जबकि आपके पास ऑप्शन एडोब इलस्ट्रेटर में है कि आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स जो है सेम टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप एक मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं 200 पेजेस का तो तब जो है तब भी एडोब इलस्ट्रेटर में उसको डिज़ाइन तो हो जाएगा, लेकिन उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल काम है। जितना कंटेंट ज़्यादा होगा उतना मैनेज करना मुश्किल होगा। ये प्रैक्टिस आप करके देख चुके हैं। एक स्टैंडी आपने डिज़ाइन की, आपको डिज़ाइन करने में शायद ज़्यादा ईजी रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको ब्रोशर में कन्वर्ट किया, ब्रोशर डिज़ाइन की तरफ आप गए तो ब्रोशर जो है उसको हैंडल करना, उसको डिज़ाइन करना कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मैंने मुश्किल होता है। जी ज़हीम बेटा। ओके जी ज़हीम। अस्सलाम सर। जी सर जी मेरे पास एडोब InDesigner 2019, ओके। उसमें सर जो आर्ट बोर्ड की आप ऑप्शन के कहते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है सर। नहीं नहीं आज जो है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्योंकि आपके पास है और मेरा ख्याल सबूर कह रहा था कि मेरे पास है, बाकियों के पास नहीं है InDesign। तो नेक्स्ट क्लास में हम InDesign डिस्कस कर लेंगे कि उसके अंदर अब मैगज़ीन डिज़ाइन करना चाहें तो उसके लिए जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है वैसे तो वो InDesign ही है, लेकिन इन केस अगर आप करना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। तो InDesign में भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, और जो है फ़िलहाल आज जो है हम इसको डिस्कस करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए आपने अगर इन केस मैगज़ीन डिज़ाइन करना है या कोई ऐसी बुकलेट डिज़ाइन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ जो है वो उसको स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप एक दफ़ा एडोब इलस्ट्रेटर को देख लें। इस टाइम आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हम क्या करते हैं सबसे पहले जो है एक आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। उसके लिए जैसे आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में ही हमने एडोब इलस्ट्रेटर डिस्कस करते वक्त यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर समटाइम आपको ये नहीं भी पता होता कि आप के पास जब जो है वो डाटा आएगा या कंटेंट आपके पास आएगा, हो सकता है कि वो वर्ड की फाइल में हो और उससे ये आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि ये जो आपका मैगज़ीन है ये कितने पेजेस पे जाएगा। हो सकता है कि अगर वर्ड की फाइल में जो कंटेंट आपके पास आया वो 10 पेजेस का है, जब आप उसको डिज़ाइन करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्राफिक्स भी ऐड करेंगे, इमेजेस भी ऐड करेंगे, तो ये आप वहाँ से देख के जज नहीं कर सकेंगे कि आर्टबोर्ड्स मुझे एग्जैक्ट कितने क्रिएट करने हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 20 आर्टबोर्ड्स क्रिएट किए, ठीक है, यहाँ से आप इसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, आप लैंडस्केप में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। और साइज़ क्या है, A4 साइज़, कस्टम साइज़। फॉर एग्जांपल A4 साइज़ के मैगज़ीन आपने देखे होंगे, या जिस तरह से पुराना हमारा मैगज़ीन या एक अरोरा मैगज़ीन है वो मार्केटिंग के हवाले से
इंग्लिश मैगजीन वो आप देख लें, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, या जिस तरह से सिटी 42 का जो संडे मैगजीन है उसको आप देख लें, उसका साइज़ होगा तो फिर आपको कस्टम साइज़ रखना होगा, ठीक है। या फिर जिस तरह से पुराने फैमिली मैगजीन या जो उर्दू मैगजीन है उनका साइज़ भी थोड़ा सा जो है वो A3 साइज़ के ऑलमोस्ट करीब था, तो आप यहाँ से वो साइज़ चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टम साइज़ होगा तो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे और ओके कर देंगे, और 20 आर्टबोर्ड्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब आप ये देखें, इस टाइम आप ये देखिए कि मेरे पास कितने आर्टबोर्ड्स आ चुके हैं। 20 आर्टबोर्ड्स मैंने क्रिएट किए हैं। 20 आर्टबोर्ड्स हैं आपके पास। ओके जी, ये आपके पास 20 आर्टबोर्ड्स हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कितने आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं आप वो भी देख लें यहाँ से एक दफ़ा, कि आपके पास मैक्सिमम आर्टबोर्ड्स की ऑप्शन कितनी होती है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये डार्क एरिया, ये आपके पास वो स्पेस है ये जिसके अंदर मैक्सिमम आर्टबोर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा था कि अब अगर आप देखें कि 20 ये हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो है आपके पास ऑलमोस्ट, अगर हम देखें एस्टिमेटेड, तो 200 आर्टबोर्ड्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन आप कभी भी ना इस तरह से एक फाइल पे जो है इतने आर्टबोर्ड्स क्रिएट करें। इससे क्या होगा कि आपकी एक ही प्रोजेक्ट फाइल इतनी हैवी होगी कि हो सकता है कि फिर आपका सिस्टम जो है इसको सपोर्ट ना करे। तो अगर आपने इससे मल्टीपल पेजेस का भी जो है वो उसको क्रिएट करना हो मैगजीन, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है इसे 2 से 3 फाइल्स में ले जाएं। लेकिन अगर यही काम आप एडोब फोटोशॉप में करने की कोशिश करते, तो ये एक आर्टबोर्ड एक फाइल आपको क्रिएट करना थी। तो इट्स मीन जिस तरह से ये 20 आर्टबोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आप 20 फाइल्स क्रिएट करते। डिज़ाइन वहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन 20 फाइल्स को भी मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इन केस अगर 20 से ज़्यादा पेजेस का कोई आप जो है मैगजीन या कोई लेटर, न्यूज़ लेटर टाइप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए उसको संभालना, मैनेज करना उतना मुश्किल काम है। इस टाइम आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ओरिएंटेशन है वो इसमें आपके पास जो है लैंडस्केप में है। मैगजीन आपने लैंडस्केप में भी देखे होंगे, पोर्ट्रेट में भी आपके पास मैगजीन्स होते हैं। अगर हम इसको पोर्ट्रेट में कर लेते हैं, एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से क्लोज़ किया और मैं यहाँ से, आप चले गए इसको पोर्ट्रेट में, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जिस तरह से ये है, अब एक दफ़ा आप क्रिएट कर लें, तो क्या इसको हम चेंज करना चाहें उसमें लैंडस्केप में, तो हो सकता है कि हमें दोबारा से, जिस तरह से मैंने क्लोज किया, दोबारा से जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आर्ट बोर्ड टूल की ऑप्शन आ रही है, इसको आप सिलेक्ट करें। आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ऊपर ये ऑप्शन आ रही है। इस टाइम एक आर्ट बोर्ड सिलेक्ट है, इतने सारे आर्ट बोर्ड्स में से जो सिलेक्ट है वो फर्स्ट आर्ट बोर्ड है। तो आप इसको चेंज करना चाहें तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो फिर आपको उठा के इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी होगी। कंट्रोल जी से हम वापस आते हैं। अगर आप सब आर्टबोर्ड्स को जो है वो मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को एक साथ भी करना चाहें, तब भी आपके पास उसमें ऑप्शन आ रही होती है। बेटा आर्टबोर्ड की ऑप्शन क्यों नहीं आएगी? आप यहाँ से सिलेक्ट करें, तो मेरा नहीं ख्याल आपके पास क्यों नहीं ऑप्शन आ रही। ऑप्शन तो आएगी आर्टबोर्ड की। यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपके पास ये आर्टबोर्ड ऑप्शंस के लिए डिटेल यहाँ पे आ रहा है। आप देखें, यहाँ से भी आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। बेटा आप मुझे जो है ज़मीन इसकी जो है या तो स्क्रीनशॉट सेंड करना, ठीक है, क्योंकि उसमें टूल्स में ऑप्शन होगी, मे बी हिडन हो, ठीक है। ये लेकिन नहीं है कि उसमें ऑप्शन ना आ रही हो। अब मुझे जो है इसके बाद जो है वो आप अपने ये सॉफ्टवेयर की जो टूल किट है इसकी, इसका इमेज मेरे से शेयर करना, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। अच्छा जी, यहाँ पे सिर्फ कुछ पेजेस हम डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने कैसे डिज़ाइन करना है और क्या करना है। ओके, मैं कोई इमेज जो है, बिल्कुल डिज़ाइन वैसे ही होगा जिस तरह से आप नॉर्मली डिज़ाइन कर रहे होते हैं आपके मैगजीन्स वगैरह। अब सिर्फ जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि जो मैंने आपसे बताया कि एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर सिर्फ 4 से 5 लाइनें आ रही होती हैं और कंटेंट भी जो है वो मिनिमम सा होता है, तो आपने उसको मैनेज करना, उसको डिज़ाइन करना, उस लेआउट को संभालना आसान है। लेकिन जब आपके पास कंटेंट होगा बहुत ज़्यादा और आप जो है इसको डिज़ाइन कर रहे होंगे मैगज़ीन को,
तो फिर आपके पास उतना ही मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, हमारे पास एक इमेज था, हमने इस इमेज को ले आए। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट आर्टबोर्ड जो है, ये इसको हम टाइटल पेज कंसीडर करते हैं कि ये टाइटल पेज। सपोज अब ये आपके पास टाइटल पेज है, इस पेज पे लेआउट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है इसको किस तरह से, और इवन कि अक्सर आपने मैगजीन्स देखे होंगे, तो मैगजीन के जो टाइटल पेज होते हैं कि कभी आप बुक कहीं पे गए हों किसी बुक स्टोर पे, तो आप देखते हैं कि जो मेन आर्टिकल्स या मेन इंटरव्यूज़ अंदर पब्लिश किए गए होते हैं आपके मैगजीन में, उसकी जो स्टोरीज़ मेन आपकी स्टोरीज़ हैं, मेजर स्टोरीज़, वो आपके टाइटल पे भी आपको नज़र आ रही होती हैं। तो इनके जो है मैं इस इमेज को एक्सटेंड करता हूँ और फर्स्ट आर्टबोर्ड पे हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं एरो कीज़ की मदद से। मैंने इसको ये प्लेस किया और मुझे जो सिर्फ फर्स्ट आर्टबोर्ड है उस पर जो इमेज है वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक शेप ड्रॉ करेंगे और इसको मैं क्लिप करने जा रहा हूँ। अब शिफ्ट प्रेस करके मैंने इमेज सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आप गए, ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क Ctrl+7 इसकी शॉर्ट की है, आपने ये क्लिप कर दिया। अब इसको हम जो है कोई भी नेम दे देते हैं, ठीक है। चलें जी, इसको हमने स्पिरिटी का नाम दे दिया है। ये आपके पास जो है, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आप चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन आ रही ही होगी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी की मैंने एक कॉपी क्रिएट कर ली ताकि मैं इसको बाद में टेक्स्ट को एडिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइन, तो आपने इसको क्या किया, कर्व कर दिया। अच्छा, कर्व मैंने तो इसलिए किया है ताकि आपके पास जो है फिर ज़्यादा मार्जिन होता है प्ले करने का, लेकिन जो डिटेल टेक्स्ट होगा उसको मैंने आपको बताया डिज़ाइन फाइनल होने तक आप कर्व नहीं करते। इन केस जिस तरह से ये मैंने कर्व कर दिया है, और अगर कहीं पे कोई स्पेल मिस्टेक आ जाए बाद में, तो फिर आपको ये दोबारा से टाइप करना होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वैसे तो रिकमेंड यही है कि आप कर्व ना करें तब तक जब तक कोई डिज़ाइन, कोई चीज़ आपकी फाइनल ना हो जाए, ठीक है। अब ये आपका मैगज़ीन है, आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या इसको जहाँ पे आप इसको देखें, ये कर्व मीन्स बेटा मैंने आपको बताया था जो टेक्स्ट है इसको शेप में कन्वर्ट करना है। ये टेक्स्ट है, ये देखिए इसके एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये कर्व हो चुका है, ये अब शेप में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि ये टेक्स्ट एडिटेबल है। ये देखिए, इस पर क्लिक करूँगा तो ये एडिट के ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाएंगे आप तो ये एडिट के ऑप्शन नहीं दे रहा, ये कर्व हो चुका है। मैं बेटा आपके सारे जो है साथ साथ आप देख लें, मैं क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बाद में दे दूंगा। यहाँ से आप इसकी कैपेसिटी सबूर कम कर सकते हैं, अगर इसको ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा करना चाहें तो आप ये देखें इसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो अगेन सेलेक्ट करें इसको, और यहाँ से इसकी जो कैपेसिटी है आपके पास, इसको 100% आप कर दें, ठीक है, तो आप हो जाएंगे। ओके, कुछ हम अपने पास जो है इसको डिज़ाइन करने के लिए जो टेक्स्ट हमें रिक्वायर है वो हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा,
आपने अक्सर देखा होगा अगर मैगजीन्स जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो मैंने आपसे कहा कोई भी चीज़ इवन आप जब डिज़ाइन करें तो उसका एलिमेंट जो है जो पहले से डिज़ाइन किए गए कुछ आपको नेट पे मिल जाएंगे सैम्पल्स, उनको ज़रा सामने रख लें आप जब डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपने उसको सामने रख लेना ताकि आपके लिए डिज़ाइन करना आसान हो। तो अक्सर आप मैगज़ीन टाइटल्स पे देखते हैं आपको कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होती हैं। यहाँ से ये सारा जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया ये ऑल कैप्स में है, हम इसको टाइटल में ले जाते हैं ताकि मैं यहाँ पे इसको अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से आपको जो है मेन स्टोरीज या जो आर्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे फ्रंट पे भी नज़र आ रहे थे। अब आप इसको जैसे प्लेस करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, आपने देखा क्योंकि ये इमेज जैसे ही मेरे सामने आया तो मुझे पता था कि यहाँ पे ये मेरे पास कुछ स्पेस है जहाँ पे मैं अपना कंटेंट या चीज़ें जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा इसकी लाइन स्पेस जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ की लिमिट है, आप क्या फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं, ये सिर्फ डिपेंड करता है। जो मिनिमम आपने माइंड में रखना है कि मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 8 है। 8 से कम जो है वो फिर रीडेबल मुश्किल होगा, लेकिन 8 मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ आप रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपने देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक जो है यहाँ पे टाइटल पेज अपने पास इसको डिज़ाइन किया। आगे चलते हैं। टाइटल पेज के बाद जो आप चीज़ देखते हैं, इसके बाद आपके पास जो है वो बैक पेज आ जाएगा। आप बैक पेज जिसके साथ ही डिज़ाइन करना चाहते हैं तो साथ ही कर लें या फिर आप इसको एंड पे भी लेके जा सकते हैं। खैर ये जब आपने प्रिंट करवाना होता है तो उस वक़्त ये हायरार्की आप उसको समझा देते हैं कि ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये जो है। अच्छा जी, नॉर्मली क्या होता है कि मैगज़ीन्स आप देखते हैं, मैगज़ीन्स के बैक साइड पे कोई ना कोई आपको जो है ऐड नज़र आता है, तो वो ऐड जो आपने डिज़ाइन किया होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये मैगज़ीन जो है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ये आपके मैं फाइनल उसका हिस्सा नहीं बना रहा प्रोजेक्ट का, लेकिन जो विलिंग है, जो विलिंगली सीखना चाहता है और प्रैक्टिस करना चाहता है, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जो है इसको लाज़मी मुझे बना के सेंड कर दें। लेकिन अगर सब नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा है, ताकि कल को अगर आपको डिज़ाइन फॉर एग्जांपल ये मैंने आप ये देखें कि एक मेरे पास ऐड था जो मेरे पास मैंने उसको बैक साइड पे प्लेस कर दिया। एक मैगज़ीन है, उसका टाइटल पेज है, बैक साइड पे ये आ गया। ओके, और यहाँ पे जिस तरह से ये फैशन स्टोरीज आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर में है, थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, इसको हाईलाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके बाद आप खुद से भी इसको रिव्यू करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो सकता है कि आपको यहाँ पे फील आ रहा हो कि टेक्स्ट तो थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट आप बैक पे इसको जो है कोई लेयर ऐड कर दें ताकि ये हाईलाइट हो जाए। हम आगे चलते हैं। आपने फ्रंट पेज डिज़ाइन कर लिया, आपने बैक पेज आ गया, उसके बाद जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेज होता है वो कंटेंट पेज होता है कि कंटेंट जो है वो आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। कंटेंट पेज आएगा। कंटेंट पेज के लिए आप स्पेस तो स्टार्ट में ही करेंगे थोड़ी से, लेकिन कंटेंट पेज जो है वो फाइनलाइज सबसे एंड में होता है जब आप कंटेंट पेज का वैसे तो अगर आप 15 to 20 पेजेस का कोई आर्टिकल कोई मैं वो जो है न्यूज़लेटर टाइप डिज़ाइन करें तो उसमें कंटेंट पेज की ज़रूरत ही नहीं होती। कंटेंट पेज आपको वहाँ पे चाहिए अगर आप जो है 50 या 100 से ऊपर जा रहे हैं और कोई बुकलेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको कंटेंट पेज चाहिए होगा। विद नंबरिंग आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है इसको करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मैगज़ीन में आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप जो है इस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो कंटेंट पेज में नॉर्मली कंटेंट में भी लोग क्या करते हैं मेजर स्टोरीज समटाइम दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कोई बुकलेट डिज़ाइन करें तो फिर आप एक एक पेज वाइज आप डिटेल ऐड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे फ़िलहाल क्या करें,
कि मैंने, आप इसका डिज़ाइन भी अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप इसके नंबर्स ऐड करना चाहें विद नंबर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेज 1 है, उस पे फैशन स्टोरीज़ हैं, पेज 2 है, उस पे क्राइम स्टोरीज़ हैं, जो भी। तो ये आप जो है जब पेज नंबरिंग फाइनल कर लेंगे उसके बाद आप इसको डिज़ाइन कर रहे होंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने मैगजीन्स में देखे होंगे कुछ आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होंगे, कोई हम यहाँ पे देख लेते हैं। इससे रेलिवेंट जो है कोई इमेज हम प्लेस करते हैं अपने पास और फिर देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, मैंने इमेज प्लेस किया, आप ये देखें। इसके भी मैं आर्टिकल जब आप प्लेस होंगे तो मैं आपको इसके 2-3 डिफरेंट कंपोजिशन डिज़ाइन करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता हो कि आप डिज़ाइन कैसे कर रहे होते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है, जब आपके पास कंटेंट होगा फिर आपके पास जो है इसको डिज़ाइन करना, इसको मैनेज करना और ज़्यादा इजी होगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखते जाएं कि मैं सिर्फ कंटेंट क्योंकि हमारे पास नहीं है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर, तो आप ये देखें कि मैंने जो है ये पेस्ट किया। ओके, अच्छा मैं तो यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, जब आप कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास आर्टिकल्स होंगे, आप में से वो स्टूडेंट्स जो मुझे डिज़ाइन करके सेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। कंटेंट आप आर्टिकल्स नेट से उठा लें, कॉपी कर लें, वो मेरा कंसर्न नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप, तो ये हम इसको मैं जल्दी से एक लेआउट डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ सके कि आप लोगों ने करना क्या है। लेकिन यकीन करें अगर आप इस तरह से भी इसको डिज़ाइन करते हैं और इस तरह से अगर आप एक आर्टिकल और ये चीज़ें डिज़ाइन करें तो इससे भी आप अच्छे खासे पैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारा एक आर्टिकल जो है वो जो भी इसका राइटर ऑथर होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आगे चलते हैं, एक और आर्टिकल है इन केस, तो उसकी जो है ओरिएंटेशन क्या हो सकती है वो भी हम देखते हैं। उसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये इमेज है, ठीक है, या और कोई हम इमेज प्लेस करते हैं अपने पास। ओके, अच्छा जी, अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक ही आर्टिकल है, डिपेंड करता है जिस तरह से ये है। मैं एक और इसके बाद एक और आर्टिकल की तरफ जाऊंगा ताकि आपको डिफरेंट कॉम्पोजिशंस का आइडिया हो सके कि आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट ही में हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज पे और ड्रैग करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कर दिया, अगेन मैंने इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपने अगर मैगजीन्स में देखा होगा कॉलम्स आप क्रिएट करते हैं, तो यहीं से ये जो रेड आपको साइन नज़र आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें टेक्स्ट मजीद है। आप इसको यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे ला के प्लेस करते हैं। अब ये जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है आप मैन्युअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो है कॉलम की विड्थ क्या होगी ये आप यहाँ से इस तरह से इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अभी टेक्स्ट क्योंकि बार बार वही हमने कॉपी किया हुआ है, हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इधर आपको फील आ रही है। अदरवाइज जब आपने टेक्स्ट किया होगा तो फिर आप इसको इजीली मैनेज कर सकेंगे। लेकिन ये टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज इस टाइम बहुत बड़ा है। अगर आप गौर करें और आप देखें यहाँ से फ़ॉन्ट साइज तो 22 है। यहाँ पे मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा कि मिनिमम फ़ॉन्ट साइज है 8, आप 10 कर ले इसको। जब 10 करेंगे तो ये एक्चुअली आपके पास आएगा। आप जब इसको प्रिंट करेंगे मैगज़ीन को तो फिर आपको एक प्रॉपर जो है वो मैगज़ीन आर्टिकल जो वो मैगज़ीन के एटलीस्ट फील आप क्रिएट कर सकेंगे। क्लियर है? अभी ये जो फ़ॉन्ट साइज़ आपको नज़र आ रहा है इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कोई मैगज़ीन में कोई ख़ास लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप जो है आर्टिकल है और आपके पास उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आप उसको 1 या 2 पेजेस में ही करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि 8 लिमिट हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम के लिए आपके पास इतना मार्जिन मैगज़ीन्स में होता है कि आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकें।
एक और हम उस पर चलते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ ये लास्ट पेज अब डिज़ाइन करूँगा आपके सामने। इस तरह से फिर आपने आर्टिकल्स नेट से उठा लेने। एक मैगजीन अगर कोई मुझे बना के सेंड करना चाहे, और मैं कहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 4 से 5 आर्टिकल इंग्लिश की किसी वेबसाइट से आप जो है न्यूज़ साइट से उठाएँ, कॉपी करें, उसको प्लेस कर लें उससे रेलिवेंट, ताकि एक मैगजीन की फील आ सके, और वो आप मुझे बना के पीडीएफ मैं अब आपको बता दूंगा कि ऐसे आपने इसमें सेव करनी है, और वो आप मेरे से पीडीएफ फाइल शेयर कर सकते हैं। ओके, कोई और हम इमेज देखते हैं अपने पास ऐसी में। चलें फॉर एग्जाम्पल यही एक इमेज है हमारे पास, हमने ये अब आप ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, आप इसको एक्सटेंड करेंगे। और अब आप जब मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हों तो कुछ मैगज़ीन्स जो हैं वो अपने पास सामने उनके लेआउट्स ज़रा डाउनलोड करके रख लीजिएगा। मुझे ये इमेज चाहिए आर्टबोर्ड के मुताबिक, तो मैंने क्या किया, उर्दू का मैगज़ीन भी ऐसे डिज़ाइन होगा, लेकिन उर्दू को ज़रा जो है वो मैनेज करना मुश्किल काम है अगर आप मैं ऐसे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो आप इन पेज से ही लिख के लेके आएंगे, तो अगर आप वो कर लें तो वो भी, उसकी भी प्रैक्टिस आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन उर्दू जो है उसको थोड़ा सा इंग्लिश जो है वो इजीली आप उसको प्लेस कर सकते हैं चीज़ों के साथ। ऐसे ही अब जो चीज़ आप मेन काम था जो डिज़ाइन, वो आपको आप समझ चुके हैं और आपने कैसे करना है। अब जो चीज़ आके आपकी काम आएगी वो आपकी जो है वो सेंस है, डिज़ाइन सेंस के, आप उसको कैसे एस्थेटिक्सली जो है उसको कैसे लेके चल सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये दूसरों के काम देखने से आएगा कि आप जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं उनका काम देखें, नेट पे भी आपको मिल जाएगा, आप वो देखें। और इवन कि इंग्लिश मैगजीन्स आप जो है जो अच्छी मैगजीन है उनको ज़रा देखेंगे तो उसमें आप एक दो तरह से काम, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, जो हमें मार्केट में लोग करते हुए नजर आते हैं। एक वो जो कि जिसमें एक लोकल टच या एक लोकल जो है फील नज़र आ रही होती है, जिससे आप थोड़ी सी जज कर लेते हैं कि ये किसी ऐसे डिज़ाइनर का है काम है। तो एक काम जो है जिसमें वो जो है वो गोरा टच नज़र आ रहा हो, तो वो अपने लाजमी अपने काम को इसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप ज़रा देखिए नेट पे जाके, इंग्लिश जो मैगजीन्स हैं उनकी साइट्स पे चले जाएं, उनकी पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाती है, ऑनलाइन मैगजीन्स लोगों ने अपलोड किए होते हैं, वो जाके आप देखें लाजमी। तो वहाँ से आपको जो है लेआउट किस तरह से आपने मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। अच्छा जी, आप ये देखें, इसी तरह से आपने सारे जो है वो पेज वाइज आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने इसमें, आप अगेन इसको आप याद रखें, जब ये फाइल आप सेव करेंगे तो यही आपकी सोर्स फाइल होगी। इसमें इमेज जो है, अगर आप इसी तरह से इसको सेव करते हैं और यूएसबी में लेके जाते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो वो आपकी इमेज मिसिंग लिंक आ जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, या तो 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो इमेज पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे एम्बेड की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करें। लेकिन इन केस अगर आप ये नहीं करना चाहते, एक साथ ही सारे इस, अभी और भी आर्ट बोर्ड्स हैं, अगर हम सब डिज़ाइन करेंगे तो उसके ऊपर जितने भी इमेजेस होंगे एक ही बार में सबको लिंक करना चाहते हैं, तो विंडोज़ में जाएँ, यहाँ पे लिंक्स की ऑप्शन आ रही होगी, लिंक्स में जाएँ तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इमेजेस आ रहे हैं। जितने भी इमेजेस मैंने अप्लाई किए हैं, ये वाला इमेज ट्री वाला 2 दफ़ा यूज़ हुआ हुआ तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये बाकी इमेजेस आ रहे हैं। तो आप इनको एक ही दफ़ा जो है यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप इसको अपडेट लिंक भी कर सकते हैं या एम्बेड इमेज भी कर सकते हैं। तो ये सारे ही मैं एक दफ़ा करता हूँ, तो ये आप देखिए अब ये सारे, ये आइकन आपके पास आ रहा है, ये सारे लिंक हो चुके हैं। अब ये फाइल आप सेव करेंगे, किसी को यूएसबी ड्राइव में देते हैं, वो अपने सिस्टम में जाके ओपन करेगा तो इमेजेस एज इट इज़ आएंगे। लेकिन जो दूसरा इशू आएगा डिज़ाइनिंग के हवाले से, वो टेक्स्ट का आ सकता है कि फॉर एग्जांपल ये फ़ॉन्ट मेरे पास है, आपके पास तो नहीं है। तो जब ये भी आप कॉपी करके देंगे तो फ़ॉन्ट का भी मिसिंग एरर आएगा। ये भी मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए एक तरीका का तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके सारे आर्टबोर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है, इमेज भी सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको क्रिएट आउटलाइन कर देंगे तो क्या होगा, जो कि मैंने आपको बताया था, आपके पास ऑप्शन आ रही थी ये कंट्रोल शिफ्ट ओ कर्व करने की, क्रिएट आउटलाइन करेंगे तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। करके देख लें। ओके, तो अब आप ये देखिए, ये भी जो था आपके पास, ये एडिटेबल उस तरह से नहीं रहा, ये आपके पास कर्व में जा चुका है। शाहजेब राना बेटा, लेकिन ये जो है ये मैं वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन ये आपने देख लेना है और ये आपको जो है वो पता हो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वीक इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और नेक्स्ट ताकि जो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है आपके पेपर के हवाले से, वो डेट शीट वगैरह आपके एसपीएल आपसे शेयर कर लेंगे।
अच्छा जी, ये आपके पास सारा इस तरह से आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएं दोबारा से, आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव एज में जाएं, आप सेव में जाके इसकी एआई फाइल सेव करेंगे तो सोर्स फाइल हो जाएगी। यहीं से अगर पीडीएफ भी सेव करना चाहें तो आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। क्लियर है? और इसको अगर जेपैग में भी एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये सारे जेपैग में भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो आप जो है एक दफ़ा इसको पीडीएफ में हम एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं जितने हमने फाइल्स की, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये जो है किस तरह से इसकी फील आ रही है। देखिए मेरे पास इस टाइम पीडीएफ रीडर, ये सारी पीडीएफ फाइल्स हैं। पीडीएफ जो है वो मेरे पास रीडर नहीं है, तो वो इशू आएगा। मैं इसको आपको जेपैग में ही एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ रीडर जो है वो मेरा एक्सपायर हो गया और मैंने अभी अपडेट नहीं किया। तो आप इसको फ़िलहाल जो है जेपैग में हम सेव करते हैं किसी एक फोल्डर में। अच्छा अच्छा, इसका नाम चेंज करना चाहें, नाम आप चेंज कर दें, या ऐसे ही फ़िलहाल हम इसको एक्सपोर्ट करें। 150 रेजोल्यूशन पे इसलिए कह रहा हूँ, इन केस अगर आपने जब किसी को डिज़ाइन सेंड करना हो अप्रूवल के लिए तो 150 आप कर सकते हैं। ओके जी, ये सारे आर्टबोर्ड्स जो नहीं जिस पे हमने काम किया वो भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे वाइट कलर में ही। यहाँ पे आप आ जाएं, ये मैगजीन का फोल्डर है, इसमें आप देख सकते हैं सारे आर्टबोर्ड्स आपके पास आ चुके हैं। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये आपके पास इस तरह से आ चुका है, ये आपके पास है, ये आपके पास है। तो ये इस तरह से आप जो है अपने पास मैगजीन जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी आप सब लोगों ने प्रैक्टिस एक दफ़ा लाजमी कीजिएगा, चाहे इसको प्रोजेक्ट का हिस्सा है या आपका नहीं है, लेकिन मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, ताकि जो है आपके लिए इसको जो है बाद में जब भी आप, मेरे लिए ना सी लेकिन जब कल को आप किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, तब आपको ईजी हो। अच्छा जी, आपने इमेजेस कैसे एम्बेड करने हैं, आप ये देखें। इस टाइम आप इस फाइल पे हैं, आप यहाँ से जाएं, आपने अब इसको सिलेक्ट नहीं करना किसी एक फाइल को भी, आपने विंडोज़ में जाना है, यहाँ पे लिंक्स की फाइल आ रही है, लिंक्स में ये मैं एम्बेड कर चुका हूँ। अगर नहीं होंगे तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके आप इसको ये कर सकते हैं। यहाँ पे एम्बेड की ऑप्शन आ रही होती है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो इसलिए आपके पास अन एम्बेड की ऑप्शन आ रही है, तो आप इसको वो करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं होते ये लिंक ना हुए होते तो ये ऑप्शन आपके पास एक्टिवेट होनी थी, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक एक करके करना चाहते हैं तो इसी इमेज पर डबल क्लिक करें, तो ऊपर ये ऑप्शन आ रही होती है एम्बेड की, ठीक है, वो हम कर चुके हैं लिंक, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके जी, आपने जो है इस तरह से इसको एक तो अपने पास प्रैक्टिस करना है एक दफ़ा। अब जो है किसी के क्वेश्चंस हैं तो मैं साथ में एक तो आपके माइक भी जो है उसको अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि आप जो है वन बाय वन जो है इसको हम डिस्कस कर सकें। लेकिन एक दफ़ा जो है आपकी ये मीटिंग एंड होने वाली है, सिर्फ 2 मिनट बाद ये एंड हो जाएगी, तो आप सेम आईडी से दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। बेटा अपने माइक सब जो है वो म्यूट खुद ही कर दें, और जिसका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ अनम्यूट कर ले अपना माइक, बाकी सारे खुद ही। जिसका जो क्वेश्चन है जी बेटा, जिसका क्वेश्चन है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। वैसे मैंने सबके माइक जो है म्यूट कर दिए हैं, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक जो है इसको अनम्यूट कर सकता है। आपके पास जो है नेक्स्ट वीक है, उसके बाद जो कमिंग वीक है उसमें आपका पेपर वाले दिन जो है वो आप सबकी प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन इसी तरह से जूम पे होगी, और जूम पे आप लोग जो है अपने पास कोशिश कीजिएगा कोई अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप से आप आएँ और स्क्रीन शेयर कर सकें, नहीं तो अदरवाइज़ मोबाइल में आपके पास वो सारे डिज़ाइन कंटेंट, वो सारा मटेरियल होना चाहिए। एक एक डिज़ाइन के मार्क्स हैं, और आपने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है, क्या टूल्स अप्लाई उस पर किए हैं, उस पर डिस्कशन होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपके मार्क्स होंगे। और आप लोगों ने जो काम करना है एक और, वो ये कि
पेपर वाले दिन ही मैं आपसे अपना ईमेल आईडी जो है ऑफिशियली आपसे शेयर करूंगा। आपने इससे पहले मुझे व्हाट्सएप किए हैं, लेकिन व्हाट्सएप तो आपने मेरे साथ साथ डिस्कस करते गए हैं, लेकिन आपका जो है फाइनल प्रोजेक्ट वो हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे रह सके, तो मैं अपना जो सुपीरियर का ऑफिशियल आईडी है वो आपसे शेयर कर लूंगा। उसके ऊपर आप इंशाल्लाह सर, आप पेपर से पहले ना हमें एक शॉर्ट मैसेज हमारे तक पहुंचा देगा कि हमें क्या क्या डिटेल आपको सेंड करनी है, ताकि ना बाद में ऑन टाइम हमें कोई इशू ना हो और हम नहीं, टाइम से मैंने पहले आपको सारे मैंने लास्ट क्लास मेल में भी कर आपको दें। सारे टूल्स एक तो बताए थे कि वो टूल्स आपने करने हैं। एक चीज़ आप ये सुन लें कि अब आपने पेपर वाले दिन जो करना है, एक चाहे डॉक्यूमेंट की फॉर्म बना लें, एक वर्ड की फाइल क्रिएट करें, उसमें अपना प्रोजेक्ट नेम, टाइटल, उसमें सारे डिज़ाइन उसमें भी अपलोड करना चाहें उसमें कर दें। आप जेपैग का एक फोल्डर बना लें,